नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के संजौली में उठा विवाद अब कंसुम्पटी में जारी है। यहां अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन पहली बार नहीं है। अब पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी मजारों और मस्जिदों को लेकर बवाल शुरू हो चुका है। इससे पहले भी सरकारी और वन विभाग जमीन पर अवैध कब्जे और बाहरी लोगों के आने पर कई सवाल उठे हैं। वहीं अब सवाल यह है कि क्या राज्यों में डेमोग्राफी बदल रही है। शिमला के मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर दूर बनी इस मस्जिद विवाद में एक और बात जो निकलकर सामने आई है वह यहां की नमाज पढ़ने वालों की तादाद है। माना जा रहा है कि कुछ साल पहले यहां पर मुस्लिमों की तादाद जो है 40 के करीब थी, लेकिन अब नमाज पढ़ने के लिए भर भर के लोग यहां आते हैं। एक छोटी सी मस्जिद को 5 मंजिल का बना दिया गया। यूपी से आने वाले कई मुस्लिम इसमें ठहरते हैं, ये यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। इससे ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में भी मुस्लिम कट्टरपंथी अपने पैर जमा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य में मस्जिदों की संख्या 520 हो चुकी है, जबकि सरकार के पास इनका सरकारी आंकड़ा 393 यानी 393 है। हिमाचल प्रदेश में भू कानून की वजह से बाहरी लोगों का जमीन खरीदना मुश्किल है। इसी वजह से यहां की मुस्लिम आबादी अन्य राज्यों की तुलना में सरकारी आंकड़ों में बढ़ती दिखलाई नहीं दे रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सड़कों के किनारे वन और रेलवे की जमीनों पर मुस्लिम लोगों का अतिक्रमण कर बसने का खेल पिछले 15 सालों से खेला जा रहा है। कई अवैध मजारें बनाकर मुस्लिम कट्टरपंथी अपने पैर जमा रहे हैं, तो कहीं स्थानीय मुस्लिम लोग जो हैं वो जमीन खरीदकर मस्जिदों के अवैध निर्माण में लगे हुए हैं। कोविड काल से पहले हिमाचल सरकार में अपने सरकारी आंकड़ों में राज्य में 393 मस्जिद और 35 मदरसे होने की बात कही थी। उस वक्त तबलीगी जमात द्वारा कोविड वायरल फैलाए जाने का शोर उठा था। हाल ही में हिंदू जागरण मंच ने हिमाचल में खुद एक सर्वे करवाया और ये जानकारी दी है कि प्रदेश में इस वक्त 520 मस्जिदें अस्तित्व में हैं। इनमें से सबसे ज्यादा सिरमौर जिले में है, जिनकी संख्या जो है 130 है। तो यानी हिमाचल में मस्जिदों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। हमीरपुर में 15 के आसपास जो हैं वो मस्जिदें हैं, मंडी में 31 हैं। तो हिमाचल में क्या मस्जिद बढ़ाओ प्लान है, डेमोग्राफी बदलने की साजिश है, पहाड़ों पर क्या कट्टरपंथियों का षड्यंत्र चल रहा है, ये हिंदू संगठन कह रहे हैं। और इस पर चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल में मस्जिदों की संख्या 520 हो चुकी है और सबसे ज्यादा सिरमौर में 130 मस्जिदें हैं, चंबा में 87 हैं, बीवीएन में 60, शिमला में 48 मस्जिदें हैं। हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है और वक्फ बोर्ड की जो भूमि है वहां पर जो कब्रिस्तान है उन कब्रिस्तानों पर योजनाबद्ध तरीके से जो है पक्की कंस्ट्रक्शन की जा रही है और पक्की कंस्ट्रक्शन करके उस भूमि को जो है कहीं ना कहीं दबा करके ताकि नई जगह पर जो है कब्रिस्तान की डिमांड सरकार से की जाए, ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं। शिमला का एक ज्वलंत उदाहरण है। बिलासपुर में ऐसी जगहों की कई जगह अलॉटमेंट हुई है। ऊना में एक प्रयास किया गया था इस प्रकार से हिंदू बहुल क्षेत्र में एक कब्रिस्तान अलॉट करने का। तो कहीं ना कहीं ये जो लैंड हथियाने का जो एक सुनियोजित षड्यंत्र इस भू माफिया के द्वारा वक्फ बोर्ड के द्वारा चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के कई बड़े अधिकारी भी सम्मिलित हैं और बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी इसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसी भूमि अलॉट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए वक्फ बोर्ड जो है यहाँ की डेमोग्राफी बदलने पर भी जोर शोर से लगा हुआ है। वक्फ बोर्ड की कई जमीनों के ऊपर अवैध कॉलोनियां, बाहरी लोगों की अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। शिमला का ईदगाह कॉलोनी जो है इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहाँ सभी रहने वाले बाहरी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों से है और हमें तो ये भी जानकारी नहीं है कि वहाँ रोहिंग्या भी रह रहे हैं, बांग्लादेशी भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में ये जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्थाएं एक योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र कर रही हैं। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना बहुत आवश्यक है और हिमाचल प्रदेश की बदलती हुई डेमोग्राफी का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि यहाँ पर जो है पिछले 3-4 वर्षों में मुस्लिम
जो बाहरी हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो आप सुन रहे हैं कि हिमाचल में जो हिंदू संगठन है लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुसलमानों की तादाद है हिमाचल में लगातार बढ़ रही है, मस्जिदें लगातार बनाई जा रही हैं। चर्चा करेंगे विवेक शर्मा बीजेपी की तरफ से, राजीव फिमटा कांग्रेस की तरफ से और लेखराज राणा जो हैं वो वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले लेखराज राणा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि आरोप जो हैं आप लोग लगा रहे हैं कि पहाड़ों पर कट्टरपंथी जो हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं और लगातार मुस्लिमों की तादाद जो है वहां पर बढ़ रही है, भर भर कर गाड़ियां आती है हिमाचल में, ये आरोप आप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आंकड़े हिंदू संगठनों दिए, हालांकि सरकारी आंकड़े अभी कुछ कम मस्जिदें बता रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 520 मस्जिदें जो हैं वो हिमाचल में हो चुकी हैं अभी तक। जी, मैं इंडिया न्यूज़ का इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि हम लोग तो बहुत समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे सत्य जो है वो पूरी विश्व के सामने, पूरे देश के समाज के सामने भी आ रहा है। यह बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने जो कहा कि आरोप लग रहे हैं, आरोप नहीं, यह तो बहुत चीजें अब प्रमाणिक भी होती जा रही हैं कि यहाँ पर दरअसल मैं कहूँ तो हिंदू और मुस्लिम को कोई यहाँ पर झगड़ा नहीं है। यहाँ मुस्लिम जो अनेक वर्षों से रह रहे हैं, कभी भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जितना भी अल्पसंख्यक मुस्लिम रहता था बहुत सुख से रह रहा है हिमाचल के अंदर, और हिंदुओं ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी करता है हिंदू समाज। लेकिन ये जो बाहर से आ रहे हैं मुस्लिम लोग, इन लोगों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी बदलती जा रही है और जगह जगह आपराधिक मामले भी होते जा रहे हैं। अभी ये जो वक्फ बोर्ड का जो नए ढंग से इन्होंने करना शुरू कर दिया, लैंड जिहाद, जिसकी तरफ अनेक बार हमने इशारा भी किया कि कहीं भी जाते हैं चादर बिछा करके, और वहां पर हमारी कब्रिस्तान था, कभी भी जमीन थी। ऐसा ही यह विषय शिमला के अंदर भी हो गया है। और एक छोटी सी दुर्घटना करने के बाद अपराधी जब जाकर के मस्जिद में छिप जाते हैं जाकर के, तो हमें लगता है कि इस प्रकार का विषय जो है वो मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आकर के इस विषय को उठाना चाहिए, नहीं तो हिमाचल के शांति प्रिय जो यहाँ की परिस्थितियां वो धीरे धीरे भंग होती जा रही हैं। यहाँ पर जो आपने कहा आंकड़ा, ये इससे भी अधिक बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, हर महीने, हर वर्ष मस्जिदों की संख्या 520 से भी ऊपर पहुंच गई है जाकर के। यहाँ पर मौलवियों की अगर हम संख्या देखें तो लगभग यहाँ पर ये जो 450 मौलवी है, इसके अंदर 400 मौलवी तो हिमाचल के बाहर के हैं। यहाँ के हिमाचल के मौलवी भी लगभग 45-50 मौलवी हिमाचल के हैं, और बाकी लगभग 400 से अधिक मौलवी बाहर से आ रहे हैं, यूपी, बिहार या झारखंड या बंगाल से आकर के। और बहुत से स्थानों पर जब हमने कईयों के आधार कार्ड भी चेक के देखा तो उसके अंदर आधार कार्ड भी उनके पास नहीं है, या है तो आधार कार्ड भी फर्जी हैं। और बहुत से लोग उसके अंदर रोहिंग्या, हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं, प्रशासन को कई बार बता भी चुके हैं जाकर के मिल करके, लेकिन प्रशासन इसको बड़ी गंभीरता से ले नहीं रहा है हिमाचल प्रदेश का। और इसी कारण से यह गतिविधियां बढ़ती भी जा रही हैं, और उसके कारण से आपराधिक जो मामले हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल में। विवेक शर्मा जी, अगर मौलवी बाहर से आकर हिमाचल में बैठे हैं, हिमाचल के जो मौलवी हैं उनकी संख्या 50 है, लेकिन यहां तो सैकड़ों में तादाद हो गई है, तो सरकारें क्या कर रही हैं? ये हाल जो है अभी 2 साल का तो नहीं है, सरकार तो आपकी भी रही है। क्यों नहीं आप लोगों ने हिसाब किताब रखा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके कागज चेक किए जाएं और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको रोका जाए? विवेक शर्मा जी। अनिल जी, विषय ना तो वक्फ बोर्ड का है, ना खुदा को याद करने के स्थान का है। मुद्दा है शिक्षा का, हिमाचल के मुस्लिम समाज का। हिमाचल के मुस्लिम घरों की बेटियां या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। युवा भी हिमाचल का जो है वो शिक्षित है। उन्हें वास्तविकता में ये रोकने का प्रयास है, जो अगर प्रयास का आप अध्ययन करें, हिमाचल की मुस्लिम बेटियों के जो अभिभावक हैं या माता पिता हैं, वो यूपी के जाहिलों को अपनी बेटियां नहीं देते। ये प्रमाणित है, मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो लोग हमें दिख रहे हैं, ये वास्तविकता में हमारे योगी बाबा का जो डंडा है ना, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और ये यूपी से भाग रहे हैं बिकॉज ये आपराधिक छवि के लोग हैं। समस्या ये है, पंजाब में जब ये जाते हैं तो पंजाब वाले इनकी पिटाई करते हैं, हरियाणा के जाट इनको
अपने नजदीक नहीं भटकने देते। कश्मीरी कल्चर की वजह से कश्मीर में ये एडजस्ट नहीं हो पाते, और कश्मीर का मुसलमान, पहाड़ी रूपरेखा का मुसलमान है, वो यहाँ आता भी है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, अपना रोजगार करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता है, हिमाचल प्रदेश की जो मूल प्रवृत्ति है वो लिबरल है। उस लिबरल होने का फायदा उठा करके ये लोग यहाँ पर अपनी शरण स्थली बना रहे हैं, और अब इन्होंने शहरों से गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है, और हमारे जो हिंदू संगठन है उनका गांव में कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। ये इस चीज को उन्होंने अध्ययन किया है। हमारे यहाँ भी जो सामाजिक संगठन है वो केवल जय श्री राम का नारा लगाने तक सीमित रहते हैं, वास्तविकता में उनके पास कोई बहुत बड़ा कुछ आधार नहीं है। और मैं बताऊं, समाज की भी दृष्टि हिमाचल प्रदेश में ये हो गई है कि शुक्रवार की मस्जिद के पश्चात बकायदा मस्जिदों में ये अनाउंसमेंट होती है कि भाई अपने काम तक सीमित रहें, अपने सीधे काम पे जाएं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल के मुस्लिम समाज के साथ हमें कोई दिक्कत है, हम लोगों को, हिमाचल के लोगों को हिमाचल के मुस्लिम समाज के साथ कोई दिक्कत नहीं है। रहा विषय संजौली का, मैं बताता हूं, संजौली का विषय बड़ा दिलचस्प विषय है। संजौली में जो सरकार का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमने 1900 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 190 के करीब लोग हैं, उन लोगों के जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्डों का जब शनाख्त की गई तो वो एक ही जन्म प्रमाण पत्र के मिले। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, ये पद है जो हर जिलाधीश कार्यालय में होता है, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज का अगर आप अध्ययन करें तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें ये स्पेशली लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये उनका ऑपरेशनल फेस है, उनकी ड्यूटीज में लिखा है, मॉनिटर द रिपोर्ट एंड द नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर द वेरियस सर्विस कैटेगरीज। अरे भाई, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स क्या कर रहे हैं? वो जाकर के जहां आधार कार्ड बन रहे हैं, जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जैसे हम लोक मित्र केंद्र कह रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं? और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि अधिकारियों की मिलीभगत है। मैं ये जिम्मेवारी से कहता हूं, अधिकारियों की मिलीभगत रही है, और वो पूर्व की सरकार में भी रही है और वर्तमान सरकार में भी है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अंतर भी, हम भी उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है, और वर्तमान की सरकार की भी कमजोरी है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर वर्तमान सरकार में अनिरुद्ध जी जैसे, मैं कहूंगा मंत्री, बहादुर मंत्री मैं उन्हें कहूंगा, इज अ ब्रेव पर्सन, अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए सारी शिद्दत और ताकतें लग गई हैं। ये दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूं हिंदू संगठनों को भी, जो अपने आप को राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और हमारे जैसे लोगों को भी उनके समक्ष खड़ा होना चाहिए। मैं अनुरुद्ध जी का फैन हूं, और मैं ये बात कहता हूं, हम उनके साथ हैं, हम दिल खोलकर उनके साथ हैं, और वो उनको आगे बढ़े। हम हर तरह से अबव द जो, ठीक है, राजीव खिमटा जी आ गए हमारे साथ, उनसे जरा, विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा। खिमटा साहब जी, देखिए बीजेपी फैन हो गई आपके मंत्री की, जो उन्होंने कहा है, होगा क्या जो आज आरोप लग रहे हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, सरकार एक्शन लेगी। आपकी मंत्री के लिए तालियां बीजेपी बजा रही थी, एक्शन लेंगे आप इन लोगों के खिलाफ? म्यूट है आप, अनम्यूट कर लीजिए। खिमटा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। अब बोलिए, खिमटा जी बोलिए। हाँ हाँ जी, जहां तक बात रही जो मस्जिद की बात है, मस्जिद हो या कोई और भी हो, इस तरह की इलीगल अगर कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होती है तो मुझे लगता है सरकार उसको लेकर गंभीर है, और उस पर जो ज्यादा राजनीति ना करके इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी जो है विदाउट परमिशन होनी नहीं चाहिए। रही बात इन्हें मंत्री की, क्या बिल्कुल सरकार संवेदनशील है और समझती है इस मुद्दे को लेकर, और हमारे अनिरुद्ध जी ने कहा है इलीगल जो चीज है उसको ढाया जाए, और मुझे लगता है कि सरकार भी उस तरफ पे कदम बढ़ा रही है। और साथ ही साथ इन्होंने कही कि जो आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत है। अभी से नहीं बन रहे, कई सालों से बनते हैं, पूर्व की सरकारों में बने हैं, वो चाहे मुस्लिम्स के हो, इवन की बाहर के नेपाली या उनके भी आधार कार्ड बन रहे हैं। तो ये इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को चेक लगाना पड़ेगा कि इस तरह के जो आधार कार्ड है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर ना बने, और मुझे लगता है कि खास तौर पे उन सभी ऑफिसर्स को भी जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और बाकी रही बात हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है, यहाँ पे जो है लोग बड़ी शांति से रहते हैं, चाहे हिंदू लोग हो यहाँ पे, चाहे यहाँ के मुस्लिम लोग हो, लेकिन बाहरी लोग
आकर या दखल अंदाजी ना करे। मुझे लगता है इस शांत प्रदेश में वातावरण ना खराब करे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बात है। और हमें आज भाईचारा की एक मिसाल देनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर हमारे मुस्लिम कुछ इलाका है, जबकि यहाँ पे मुस्लिम बहुत मुट्ठी भर मुस्लिम रहते हैं, जो हिमाचल में मुस्लिम रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जो है हिंदू जो समाज है वो अच्छी तरह से उनको जो रखता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो बात है इसमें थोड़ा राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा खिमटा साहब। देखिए, सवाल जो मुस्लिम सैकड़ों सालों से हिमाचल में रह रहे हैं, सवाल उनका नहीं है, बात उनकी नहीं है। बात उनकी है जो चंद सालों में हिमाचल में बाहर से आए और अवैध निर्माण में लगे हुए हैं और अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। सवाल उनका है, क्योंकि सैकड़ों सालों से तो जो मुस्लिम वहां रह रहे हैं वो तो शांति प्रिय हैं, वो पहले से रह रहे हैं। लेकिन जो सवाल आपके मंत्री ने सदन में ये कहा है कि बाहर से लोग जो हैं 190 लोग रह रहे थे, 1900 हो गए, उनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं है, वो हिंदू समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आके जो है इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आप बताओ, अगर पिछला अगर याद होगा जो, लेकिन हिंदू समाज ने अवैध निर्माण तो नहीं करवाया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर आपके अभी भी जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन चली हुई है। आप समझ लीजिए, अगर धर्मशाला के अंदर जाएं आप, तो वहां पे तिब्बतियन जो है उन्होंने बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखी है। आप रिवाल्सर जाए, रिवाल्सर में भी वहां पे बहुत सारी इस तरह की कंस्ट्रक्शन की। तो मेरा कहने का तात्पर्य, किसी भी धर्म से लोग हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में सरकार को एक कड़े नियम बनाने चाहिए, कोई भी ना करे, चाहे वो एक समाज का है चाहे वो 20 समाज का है। ये सारी चीजें हैं, ना कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलरली हम धर्म को लेकर बात करें। ये चीज है कि ठीक है, आज जो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर, वो हिंदू मुस्लिम के लिए, और बड़ा उसके अंदर जो है राजनीतिकरण देखा जाता है। लेकिन जब अगर हम एक बात करें कानून की तहत बात करें, तो कानूनी के तहत में किसी को भी सरकार द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो किसी तरह की भी कंस्ट्रक्शन इलीगली जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर करे। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि इसे आप हिंदू या मुसलमान शब्द ना कह करके, मैं इसे हम अप्रवासी कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो अप्रवासी आ रहे हैं वास्तविकता में आपराधिक छवि के आ रहे हैं, और मैं बार बार जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये सब उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि वहां की सरकार ने सख्ती की है। हिमाचल सरकार को भी उसी प्रकार सख्ती करने की आवश्यकता है। हिमाचल सरकार अपने अगर सख्ती दिखाएगी तो इनके ऊपर अंकुश लगेगा, ताकि हिमाचल प्रदेश अपराधियों की शरणस्थली ना बन सके। मुद्दा ये है, और वो यहाँ आकर किस तरह की गतिविधियां करते हैं ये एक अलग है। आप आज जितने रेडी फड़ी वाले या वेंडर्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई चेक ही नहीं है, और वो चेक ना होना ही अपराध को शरण है, ये कहना चाहता हूं। लेखराज राणा जी, आप सहमत हैं? ये कह रहे हैं अप्रवासी बाहर से आ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। मैं तो यह आज बड़ा एक ऐसा है कि विवेक जी भी कांग्रेस के वहां पर बहुत समर्थक हो गए, तो मैं विवेक जी का समर्थक हो गया कि कम से कम दोनों भाइयों ने, दोनों इस प्रदेश को राजनीति के अंदर अगर राज किया तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने किया, और दोनों इस बात को मान गए कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये बात ठीक है कि आज ये उस मस्जिद को, वक्फ बोर्ड को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए औरों के नाम भी ले रहे हैं। हिंदुओं के भी मंदिर होंगे, बौद्धों के भी होंगे, तिब्बतियों के भी। कहां से हुई है दोनों सरकारें? भाई दोनों पार्टियों की सरकारें रही हैं आपकी। आप इसको एडमिट कर रहे हैं, दोनों एडमिट कर रहे हो इस बात को, तो फिर सरकार, ये तंत्र कहां है, प्रशासन कहां है? हम तो बहुत सालों से बोल रहे हैं इस बात को, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? फिर ये हिंदू समाज तो जगह जगह जाकर के प्रताड़ित हो रहा है। अभी पिछले दिनों चंबा के अंदर मनोहर के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी हमें आंदोलन करके केस करवाना पड़ा प्रशासन के। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं था। जगह जगह जाकर के वहां पर प्राची राणा को ऊना के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, तब भी प्रशासन जो है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बने हुए आज तक, पुलिस केस। अपराधी जो है वो सरेआम घूमते हैं, उसको लेकर के दोनों के बीच में देखो कितनी सहमति है कि हाँ वहां पर भी इलीगल है, वहां पर भी इलीगल है, वहां पर इलीगल है। फिर सरकारें क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है इस बात को लेकर के? हिंदू समाज, हम लोग तो बार बार जा रहे हैं, दोनों सरकारों के पास जाते रहे कि भाई वहां पर जाकर के देखिए जरा बद्दी के अंदर क्या स्थिति है, देखिए जरा नालागढ़ के अंदर क्या स्थिति हो रही है, वहां पर किस प्रकार की इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस प्रकार से वहां पर स्थान स्थान पर ये लोग घुसपैठ करके, कई जगह हमने पकड़ करके कहा, कहते हैं कि ये यूपी के हैं, यहाँ पर बंगाल के भी हैं, रोहिंग्या भी हमने पकड़ करके दिखाया प्रशासन के पास, लेकिन कोई कुछ होता नहीं है, कोई उसके ऊपर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता? आती है, जाती है। क्यों जो हिंदू संगठन है उन्हीं के खिलाफ केस कर देते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं।
नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे कि इन्होंने, विवेक जी ने कहा प्रवासी मजदूर है, या चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली कि जी हिंदू समाज के लोगों पर भी जो केस किया जाए। इन्होंने अभी चंबा की बात की, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर जो है FIR हुई और उसके अंदर वो बिहाइंड द बार्स हुई, जितने भी वो क्रिमिनल लोग थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली बात इस चीज की है कि आज प्रवासी जो लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हो, किसी भी धर्म से, वो कहीं ना कहीं एक शरण स्थली जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एक शांत प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। ये बात शिमला में भी है, ये बात मनाली में भी है, ये बात धर्मशाला में भी है, और खास तौर पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एक तो बिजनेस भी है और वहां पे आमदनी भी अच्छी है और एक वातावरण भी अच्छा है रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही है जिसको हमें चेक करना पड़ेगा, सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को विवेक भी, जी। कि इस तरह के जो लोग आए हाँ। उन पे चेक रहे और उनके एटलीस्ट इलीगल किसी भी तरह की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ना हो। विवेक जी, आप बताइए, लास्ट कमेंट करिए, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है, जो वर्तमान में है, या पूर्व में जो लेखराज जी ने विषय उठाया, ये वास्तविकता में हिमाचल के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और स्वयंसेवी संस्थाओं को आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं को राजनीतिज्ञों से लाभ की दृष्टि भी नहीं रखनी चाहिए। वो अगर प्रेशर ग्रुप के माध्यम से काम करना चाहती हैं, उनका स्वागत है, चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो। लेकिन जब वो लाभ की दृष्टि से काम करती हैं, तब समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है। मुद्दा ये है। ठीक है, लेखराज जी, विवेक जी, आप भी इस अंतिम कमेंट दे अपने दीजिए, लाभ वक्त के की लिए कमी नहीं है। प्रदेश के हित के अंदर लड़ रही हैं, अपने लाभ के लिए नहीं लड़ रही हैं, प्रदेश के हित के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग शासन के अंदर बैठे हैं। उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें लड़ना चाहिए, उनका अधिकार है, प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था का अधिकार है। और अच्छी बात है, वो जागरूकता की दृष्टि से काम करें, प्रत्येक सरकार को घेरें, लेकिन केवल जागरूकता का काम करें, लाभ की दृष्टि से ना काम करें। मैंने ये कहा। जागरूकता किस लिए करनी है? अगर एक्शन नहीं होगा तो जागरूकता किसके लिए है? उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप दोनों मान गए ना कि वो जो शिमला के अंदर मस्जिद है उसमें दोनों की गलतियां हैं। देखिए, उसमें राजनीतिक दोनों ने इग्नोर किया उसको। वो पांच मंजिल भवन है जो बन गया, तो उसके अंदर दोनों की गलती रही ना। फिर है राजनीतिक सहमत हो गए, आज दोनों सहमत है, कांग्रेस भी बीजेपी भी, दोनों। राजनीतिक दल कोई भी हो, वो जनता के, समाज के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के प्रति ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वोट के चक्कर में ये सब कर डाला। अब आप लोग कह रहे हैं कि प्रश्न वोट का नहीं है। प्रश्न ये है इसमें, अगर हम कांग्रेस के साथ लड़े इस विषय को लेकर के, या कांग्रेस हमारे साथ लड़े, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधर जाएगी? हम सुबह लड़ना शुरू कर देते हैं, हम तो सड़क पर जाके हमारा कहना ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके ऊपर चेक लगाएं। हमने ये नहीं कहा उनको निकाले, हमने कहा उनको चेक करिए। आप खुद माने कि वहां पर इलीगल ढंग से आ रहे हैं, आपने खुद माना है कि उनके पास आधार कार्ड गलत है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्या उसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं जिम्मेवार है? देखिए, बात ऐसी है, बड़ी स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के वो भी नागरिक, ऐसा नहीं है कि इलीगली आ रहे, कोई बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं या पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश के भी आ रहे हैं, बांग्लादेश के भी आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के भी आ रहे हैं। बाद इस तरह की एक्टिविटी ना करें और उनके ऊपर एक पंजीकरण किया जाए, इसमें बिल्कुल बात सहमत है। और मुझे लगता है, चलिए, शुक्रिया आप सभी का। कम से कम हिमाचल में कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक मुद्दे पर हाथ तो मिला दिया है कि गलती हुई है, और अब आगे इस गलती को कैसे सुधारा जाए ये चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में गतिविधियां बढ़ी हैं, अवैध निर्माण हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो हिमाचल में बिना पहचान पत्र के घुसे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। अगर ऐसा है तो जांच होनी जरूरी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।